दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। औषध दर्शन के तहत आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सुलभ तरीके से आपको मिल जाती है, बहुत ही कम खर्चे के अंदर, और आपके शरीर के अंदर 70 रोगों को ख़त्म करने की क्षमता रखती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो औषधि क्या है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी। जो चूना होता है पान के अंदर जो खाया जाता है, वो चूना आपके सेहत के लिए बहुत ही हितकर होता है। और यह चूना अगर इसको सही तरीके से इसकी मात्रा ली जाए तो ये आपके शरीर के अंदर 70 बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में, गुड़ में आप ले सकते हैं। ये सर्वोत्तम होता है। खाली पेट चूना खाए तो अधिक लाभ है रस या गुड़ के साथ में। खून की कमी हो तो अनार के रस में चूना मिलाकर आपको खाना है। जिस किसी व्यक्ति को पीलिया है, गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना दे, पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को लीवर में सूजन आ जाए तो चूने से सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। जिन्होंने शराब पी पी के अपने फेफड़े खराब कर लिए हैं, लीवर खराब कर लिए हैं, उनकी सबसे सस्ती और सुलभ दवा है चूना। यदि गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ में मिलाकर चूना दे सकते हैं। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, उन्हें गन्ने के रस या गुड़ या दाल या दही या फिर हल्के गुनगुने पानी में आप गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 साल तक दें। आप उनके खाने के अंदर भी डाल सकते हैं, या पानी के साथ में, या आप गन्ने के जूस में या गुड़ के साथ में गेहूं के दाने के बराबर आप चूना 1 साल तक देंगे तो उनकी लंबाई डेफिनेटली बढ़ेगी। चूने के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर कैल्शियम होता है। जो बच्चे दिमाग से थोड़े कमज़ोर हो, या देर से सुनते हैं या देर से समझते हैं, उनको 2 साल तक आप चूना दें। जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, देर से आपकी बात को समझते हैं या नहीं सुनते हैं, आपको इस मात्रा के अंदर 2 साल तक उनको चूना देना है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियां दिखाई देती है, बहुत ही कमज़ोर बच्चा है जिसका शरीर नहीं बन रहा, ऐसे बच्चों के लिए चूना सबसे अच्छी दवा है। किसी को भी दांत में दर्द होता है तो उसे चूना खिलाओ, दर्द ठीक हो जाएगा। दांत के अंदर जो दर्द होता है और दांत के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है, ठंडा या गर्म लगता है आपको, तो उसके अंदर भी ये चूना बहुत ही कारगर साबित होता है। जिन महिलाओं को पीरियड के समय रक्तस्राव खून बहता है तो चूने को अनार के 1 कप रस में गेहूं के दाने बराबर 1 महीने तक लें। यह बहुत ही अच्छी दवा है। कोई भी गर्भवती स्थिति है तो अनार के रस में उसे चूना दें। उसकी गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चूने और अनार के रस में कैल्शियम और आयरन की बहुत मात्रा होती है। 9 महीने अगर आप दे दें तो बच्चे के जन्म के समय माँ को दर्द नहीं होगा और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी और बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। जो गर्भवती माता होती है उसको अगर आप 9 महीने तक अगर चूना दें आप, तो वो बच्चा भी एकदम स्वस्थ और मजबूत होगा और उसको बगैर ऑपरेशन के डिलीवरी हो जाएगी। तो बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा। जिनके नाखून सड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो वो चूना खा ले, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इससे गठिया के सब रोग ठीक होंगे, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द। इन दर्दों के अंदर चूना सबसे कारगर साबित होता है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो चूना खा लो, बहुत जल्दी जुड़ जाएगी, मजबूती से जुड़ेगी। किसी के हाथ या पैर में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके
आप जानते हैं जब प्लास्टर बांधते थे तो उसमें चूना लगाया जाता है। तो चूना एक बहुत ही औषधीय गुण रखता है, बस इसको खाने का तरीका होना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग अपने भोजन करने के बाद में मीठा पान खाते थे, तो ये बहुत ही गुणकारी होता है चूना। आप इसे पान के साथ में खा सकते हैं, लेकिन पान में कत्था नहीं होना चाहिए, केवल चूना आप लगा के खाएं और उसके अंदर सुपारी भी आपको नहीं लेना। मासिक धर्म की तकलीफ है तो चूना इसकी सबसे अच्छी दवा है। जिसको मासिक धर्म समय से नहीं आता है, देर में आता है, खून बहुत ज़्यादा निकलता है या खून बिल्कुल ही नहीं निकलता है, कभी 2 महीने में मासिक हुआ, कभी 4 महीने में हुआ, कभी 15 दिन में ही हो गया, चूना सब कुछ ठीक कर देगा। जो स्त्री 50 वर्ष की हो गई हो उसको ज़रूर खिलाओ चूना, क्योंकि 40-50 वर्ष की उम्र में माताओं को मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब उस समय बहुत तकलीफ आती है, तो उसमें चूना बहुत ही अच्छा साबित होता है। हड्डियों के बीच में गैप आ जाए तो चूना खाएं। जिसके चेहरे पे मुहासे, फोड़े, फुंसी बहुत निकलते हैं, उनके लिए चूना सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दवा है। चूना खाओगे तो कभी चर्बी आपके शरीर पर नहीं रहेगी, आपकी चर्बी साफ हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा में कोई रोग है, खाज, खुजली, तो उसको भी ये चूना ठीक कर देगा। चूना सिर्फ दूध के साथ नहीं खा सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। दूध के साथ में चूने का सेवन आपको नहीं करना है। जिन्हें पथरी हो वो चूना नहीं खाए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना। चूना 3 महीने आपको लगातार खाना है। तंबाकू, सुपारी, कत्ता आदि के साथ चूना नहीं खाए, यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। चूने का पानी बनाने की आपको सर्वोत्तम विधि बताते हैं। आपको 1 किलो चूना लेना हो, भुजा हुआ जो चूना आता है, एक मिट्टी के घड़े में 8 लीटर पानी डाल देना है और फिर वो चूना उसमें डाल देना है। चूना खोलने लगेगा, उसमें आपको हाथ नहीं डालना है, वो एकदम गर्म हो जाएगा। और उस मटके को आपको धूप में रखना है, 4-5 दिन तक उसको हिलाते रहना है और उसको धूप में पड़े रहने देना है। 5 दिन बाद उसके ऊपर एक कैल्शियम की मलाई की तरह परत आ जाएगी। तो पानी को बिना चलाए आराम से 5 दिन बाद उस मलाई की जो परत आ जाएगी उसको हटाकर पानी को बिना चलाए आराम से पानी को कांच की बोतल में भरकर धूप में 3 दिन तक उसको लगातार रखना है। बोतल को ऊपर कपड़ा बांधना है आपको, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है। अब इसे सामान्य तापमान पर गर्म में रखकर 1 चम्मच पानी दिन में 1 बार पानी या सब्जी में मिलाकर खाएं। अगर आप वयस्क है, 10 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो आपको जो अपना छोटा चम्मच होता है, टीस्पून जिसको बोलते हैं, वो चम्मच की 1 मात्रा आपको उस पानी की लेनी है। और अगर आप बच्चे को किसी को देना है, 5 वर्ष तक के बच्चे को आप 5 बूंद दे सकते हैं। और उससे भी छोटा बच्चा है 1 साल का, तो उसको 1 बूंद, और 2 साल का है तो उसको 2 बूंद के रूप में आप दे सकते हैं। ज़्यादा मात्रा बच्चों को नहीं देनी है। और वयस्क है तो आप गेहूं के दाने के बराबर चूना ले सकते हैं, या अगर पानी अगर आप यूज करते हैं तो 1 चम्मच आप पानी ले सकते हैं। और 10 साल तक के बच्चे को आप आधा चम्मच पानी दे सकते हैं। शरीर के सभी पोषक तत्व विटामिन A, B, C, D, E, K, B1 से B12 तक, D3 तक अकेले चूना आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। चूने की मात्रा बड़ों को 1 चम्मच, 5 साल तक के बच्चे को 5 बूंद और 10 साल तक के बच्चे को आधा चम्मच के हिसाब से आपको देना है। तो चूना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका प्रयोग करें। हमारे आयुर्वेद के अंदर इसको प्राथमिकता दी गई है और हमारे पुराने लोग इन चीज़ों का सेवन करते थे। हम लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और हम अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में सभी तरह की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करें। इसी तरह से हेल्थ संबंधी
नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। हेल्थ और योग से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे भारतीय जो हमारे योग और आयुर्वेद विज्ञान को भूलकर एलोपैथिक दवाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और विदेशी लोग हमारे योग और आयुर्वेद को अपनाकर आज अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, और हम आगे भारतीय जो हमारे योग और आयुर्वेद के बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं और हमारे को कोई भी बीमारी होती है तो हम डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। तो आप आसानी से अपने घर पर कोई भी आपके शरीर में व्याधि है तो उसको ख़त्म कर सकते हैं अपना आयुर्वेद और योग मंत्र विज्ञान को अपनाकर। तो इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द हमारा चैनल आपके लिए वीडियो लेकर आता रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।